Hello bachcho, let's read the question. Assertion A. For every chemical reaction at equilibrium, standard Gibbs energy of reaction is zero. Reason are at constant temperature and pressure, chemical reactions are spontaneous in the directions of decreasing Gibbs energy. Option क्या है? Option A both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B क्या है? Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. सी क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. एंड ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गिव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन is always negative. Gives free energy of a reaction is always negative. तो क्या सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. असर्शन क्या है? फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो. क्या होता है? डेल्टा जी जीरो होता है. और डेल्टा जी क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी. क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी. लेकिन जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होता है क्या होता है? डेल्टा जी नॉट. स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? ये इट इज डेल्टा जी नॉट. तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. डेल्टा जी नॉट फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में और मे नॉट बी जीरो. क्या होता है? जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है. लेकिन जो स्टैंडर्ड गिब्स, लेकिन जो सॉरी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, दैट इज जीरो. सो क्या है? असर्शन क्या है? असर्शन इज फॉल्स बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज जीरो. असर्शन क्या है? असर्शन इज फॉल्स. अब रीजन चेक करते हैं. रीजन क्या दिया है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स फ्री एनर्जी. जैसा कि कॉन्सेप्ट क्या था? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गिव फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. दैट इज फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो. दैट इज क्या होना चाहिए? नेगेटिव. दैट इज नेगेटिव. तो क्या पूछा है यहाँ पे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स एनर्जी. तो केमिकल रिएक्शन का होने का मतलब क्या हुआ कि कोई रिएक्शन ए है वो क्या हो रहा है? बी की तरफ जा रहा है. ए क्या है? ए इज इनिशियल और बी क्या है? बी इज फाइनल. तो डेल्टा जी क्या होगा रिएक्शन के लिए? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल. और अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो क्या होना चाहिए? डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए फॉर रिएक्शन टू बी, फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए. दैट मीन्स यहाँ से क्या पता लग रहा है? जी फाइनल इज लेस देन जी इनिशियल. क्योंकि अगर जी फाइनल की वैल्यू बड़ी रहेगी तो क्या होगा? निगेटिव नहीं आएगा. दैट मीन्स जी इनिशियल इज ग्रेटर देन जी फाइनल. सो क्या स्टेटमेंट क्या है? At constant temperature and pressure, chemical reaction are spontaneous in the direction of decreasing Gibbs free energy. Yes, it is true because here Gibbs delta G, G initial is greater than G final. So our correct answer is option D. A is false but R is true. तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.